3 तारीख को ये वकूआ रिपोर्ट होता है कि एक शख्स ने अपनी सास को आग लगा दी है और उसके साथ जना बिल जबर किया है। तुमने कुछ नहीं किया बकौल तुम्हारे, फिर क्यों तो आपकी सास आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती है कि इसने मेरे साथ पहले बदफेली की, उसके बाद फिर इसने मुझे जलाया। औरत के छोटे छोटे बच्चे हैं और वो चीख चीख कर ये कहते हैं कि उस बंदे ने हमारी माँ को हमारे सामने कत्ल किया, हमारे सामने आग लगाई है। वो झूठ बोल रहे हैं या तुम झूठ बोल रहे हो? से पूछो वो कैसी औरत है, नशा बेचती है, करती है हर किस्म का नशा, स्वाय मैंने भंग और वीड्स का नशा उसे नहीं करते देखा। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल MN पॉइंट को और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप हमारी नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ थाना शेराकोट में। यहाँ पर एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ है जिस पर ये इल्ज़ाम है कि उसने अपनी सास के साथ पहले बदफेली की है, ज़्यादती की है। ज़्यादती करने के बाद उसके ऊपर आग लगाई है, आग लगाकर उसको कत्ल करने की कोशिश की। वो औरत ज़ख्मी होती है, ज़ख्मी होने के बाद उसको अस्पताल में एडमिट करते हैं। एडमिट होने के बाद वो औरत फौत हो जाती है, मतलब कि उसने अपनी सास के साथ ज़्यादती की, ज़्यादती करने के बाद उसे कत्ल किया। आइए मुलजिम की तरफ चलते हैं, उससे बात करते हैं कि क्या मामला था, क्यों कत्ल किया, क्या बात है। आइए मेरे साथ। क्या नाम है? महमूद। अच्छा महमूद, मुझे बताओ कि तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि अपनी सास के साथ बदफेली की है। यार इतना इंसान गिर जाता है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन इल्ज़ाम ही है। पुलिस वालों ने मुझे खुद घर से उठाया, सोया हुआ था, ठीक है, इन्होंने पकड़ा मुझे। तो बाकायदा इनको मैंने कहा कि इलाके के सारे कैमरे चेक करो, उनके गली के बाकी कैमरे लगा हुआ है, इधर मेरे मोहल्ले में कैमरे लगे हुए हैं, सारे चेक कर लो। अगर मैं अपने घर से सुबह से शाम तक निकला भी हूँ, किसी ने देखा भी हो, तो आप सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल सकते हैं। अच्छा, आपका कहना है कि आपने कुछ नहीं किया और फिर उनको आग कैसे लग जाती है? उनको कहते हैं जी उनके ऊपर सिलेंडर फेंक के उनको उसको आग लगेगी। सिलेंडर का तो अभी आपसे सुन रहा हूँ, पहले तो ये था कि चूल्हे के साथ लगाई गई है। वो इकबाल थाने में मुझे लेके गए हैं, वो चूल्हा मुझसे बरामद करवा रहे हैं। जी चूल्हा दो। मैं कहाँ से चूल्हा दूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे तो आपसे पता चल रहा है कि ऐसे आग लगी है। SHO साहब ने मुझे वीडियो दिखाई है, तो लिहाजा कि महमूद तुमने कुछ नहीं किया बकौल तुम्हारे, फिर क्यों तो आपकी सास आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती है कि इसने मेरे साथ पहले बदफेली की, उसके बाद फिर इसने मुझे जलाया? ये बात का तो मुझे भी नहीं पता कि ऐसा इल्ज़ाम उसने पहले भी, ये चंद दिन पहले पकड़ा था तो यही इल्ज़ाम लगा रही थी, तो अभी भी यही इल्ज़ाम लगा। पहले भी पकड़े गए? हाँ जी, उसे कुछ दिन पहले इन्होंने पकड़ा है, तो उस वक्त भी यही कह रही थी कि इसने मेरे साथ गलती की है। कोई पॉइंट होता है ना, क्यों, क्या खारबाजी थी, क्या ऐसी उसको आपके साथ नफरत थी कि वो तुम पर बार बार ये इल्ज़ाम लगाती है? यही कि ये इधर आना छोड़ दे, क्योंकि क्यों छोड़ दे? मेरा सामान पड़ा हुआ है ना उधर। वाइफ मेरी फोत हो गई है, तो ये सामान नहीं दे रहे मेरा। 8 माह की जो बीवी है तुम्हारी, 8 माह की हामला, वो भी फौत हुई है। वो किस तरह हुई? वो तो 2 दिन रह गए थे, वो हॉस्पिटल लेके गए हैं, तो उधर ही डेथ हो गई थी। वो डॉक्टर ने बताया कि कोई ना कि ब्लड प्रेशर का कोई मसला बना था। नशा वगैरह करते हो? पहले करता था, अब मुझे तो काफ़ी अर्सा हो गया, छोड़ दिया हुआ सर। इतना अरसा 2-3 मिनट हुए हैं, 2-3 घंटे हुए हैं? हाँ। क्योंकि आपके लिए ये भी अरसा होता है। नहीं, इनसे भाइयों से, पुलिस वालों से पूछ लें, जब का है कोई नशा मांगा हो इनसे, या अगर कोई करता है ना नशा, तो उसे तकलीफ़ होती है, वो बार बार कहता है मुझे नशा दो। अभी भी अंदर हवालात में बंद है। जो अच्छा, इस चीज़ का जवाब दो कि एक सास अपने जवाई पर, अपने दामाद पर क्यों इल्ज़ाम लगाती है, उसको क्या खारबाजी है, बस ये बता। इस बात का मुझे पता हो तो वो क्या चाहिए, लेकिन मोहल्लेदार से पूछो वो कैसी औरत है, नशा बेचती है, करती है हर किस्म का नशा, स्वाय मैंने भंग और वीड्स का नशा उसे नहीं करते देखा। तो लिहाजा कोई औरत जिसको आग लगी है, जो कत्ल हुई है या फौत हुई है, वो नशा भी करती है और बेचती भी है? हाँ, बेचती भी है। मोहल्लेदार उसके मोहल्ले से पूछ ले वो औरत कैसी औरत है। तुम्हारी सास है? हाँ, उससे पहले भी ये आग लग चुकी है। जब मेरी बड़ी साली ने पाउडर इनकी वजह से खा लिया था ना हॉस्पिटल में, उसकी भी डेथ हो गई थी 10 दिन बाद। तो ये इन्होंने ऐसा गवारा नहीं किया कि हम वालिदैन हैं, हमारा काम है कि हमारी बेटी हॉस्पिटल में, बहुत पैगाम दिए, इनको तल्ले किए कि एक बार तो हॉस्पिटल में आओ।
जिस दिन फोत हुई है उस दिन हम घर आए हैं दोनों मियाँ बीवी 10 दिन बाद। तो इसके वाले को उधर छोड़ कर आए हैं, तो उसी दिन ही डेथ हुई है उसकी बड़ी साली की। तो ये वहाँ से भाग आया, इसने आकर हमें भी नहीं बताया कि मेरी बेटी की डेथ हो गई है। बस हमें हमारे घर पैगाम भेज दिया, इधर आओ, पहले उनके घर गए हैं तो उधर से उसने ये नहीं बताया कि मेरी बेटी फोत हो गई है। बस ये कह रहा है जल्दी से चले जाओ हॉस्पिटल, हम उसे वहाँ छोड़ आए, अकेली है, ऐसे है वैसे है, ऐसे बहाने इन्होंने की। महमूद, उस औरत के छोटे छोटे बच्चे हैं और वो चीख चीख कर ये कहते हैं कि उस बंदे ने हमारी माँ को हमारे सामने कत्ल किया, हमारे सामने आग लगाई है। वो झूठ बोल रहे हैं या तुम झूठ बोल रहे हो? भाई मेरे, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर कैमरे चेक कर लें, अगर मैं यहाँ किसी मोहल्ले से उस गली से पूछ लें, अगर मैं 15 दिन पूरे पहले उनके घर गया था, क्योंकि उन्होंने मेरी फ्रिज भेजी थी। मैंने कहा ये आप ये जो सामान ये रखो, इस्तेमाल करो, अपने बच्चों को करो, लेकिन ये बेचने वाला काम ये गलत है। अभी मैंने 65 तकरीबन वाइफ मेरी ने, मैं फैसलाबाद में था, तो उसने फ़ोन करके बताया कि मुझे फ्रिज चाहिए। मैंने कहा ले ले, चलो अकाउंट से पैसे निकाल कर ले ले। तो 65,000 मेरा ख्याल बताया था कि मैंने फ्रिज लिया, अभी उन्होंने 12,000 में भेज दी है ऊपर। तुमने अपनी सास के साथ बदफेली नहीं की, तुमने उस पर आग लगा कर उनको कत्ल नहीं किया? नहीं किया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सब इंस्पेक्टर ताहिर साहब। उनसे बात करेंगे कि इस केस की नवैयत क्या है और इस केस का जो रुख है, इस केस में कौन सा नया रंग आया। उनसे बात करके जानेंगे कि ये केस किधर जाता है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सब इंस्पेक्टर ताहिर साहब। इनसे बात करेंगे कि इस केस की क्या नवैयत है और इन्होंने अब तक इस केस को कितना इन्वेस्टिगेट कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। ताहिर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। मुझे बताइएगा कि इस केस की अब क्या नवैयत है? जी, ये केस के हक़ाइक़ कुछ इस तरह से हैं कि 3 तारीख को ये वकूआ रिपोर्ट होता है कि एक शख्स ने अपनी सास को आग लगा दी है और उसके साथ जना बिल जबर किया है। वकूआ जो रिपोर्ट होता है उसके बाद हम इस पे रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स करने के बाद उस एरिया को कार्डन ऑफ करके जो उसमें एविडेंसेस होते हैं उसको साइंटिफिकली कलेक्ट करते हैं। करने के बाद जो है जो मुलज़म है उसकी तलाश करते हैं। तलाश करने के बाद उसको एप्रीहेंड कर लेते हैं। वो तो अब आ जाता है हमारे पास। ये ख़तून जो है ये झुलसने के बाद, बर्न होने के बाद ये एडमिट हो जाती हैं हॉस्पिटल में। इनकी मुद्दत में ही पर्चा होता है। ये उसमें 2 दफ़ात का अंदराज होता है कि एक आग लगाना और दूसरा जना का पाया जाना। उसके बाद ये ख़तून जो हैं ये ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए ये फ़ौत हो जाती हैं, जाँ बाक हो जाती हैं। उसके बाद ये 302 का इसमें ऐड हो जाती हैं। फसली हम ख़तून का पोस्टमार्टम करवा के जो डेड बॉडी होती है ये हवाले वारसान कर देते हैं। हवाले वारसान करने के बाद ये जो ख़तून के DNA के स्वैब होते हैं वो लेते हैं आगे कि इसका कंपैरिजन करवाया जा सके कि इनके साथ ये रेप हुआ है कि नहीं हुआ। अब पोजीशन ये है कि जो मुलज़म हमारे पास मौजूद है, हमारी कस्टडी में है, उसका भी DNA करवाया जाएगा फॉर कंपैरिजन कि इसने जना किया था कि नहीं किया था। उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये मेन कल्प्रिट है या नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद कितनी देर बाद ये मुलज़म गिरफ्तार होता है? ये आलमोस्ट 1-2 दिन बाद हम कर लेते हैं। इस पर पहले भी कोई मुकदमात हैं? ये पहले भी कोई इसने जुर्म वगैरह किए? नहीं जी, ये डोमेस्टिक वायलेंस के रिलेटेड मामला है। ये नहीं कि ये क्रिमिनल है। ये बंदा क्रिमिनल नहीं है। मामला ये है कि ये घरेलू क्योंकि उसकी सास थी, उसके साथ कोई लेन देन का इनका इशू था जिसकी वजह से ये बाज़ार इनके दरमियान ये पेचीदगियाँ जो हैं वो पाई गई हैं। तफ्तीश के दौरान मुलज़िम खुद क्या बताता है कि उसने ये किया है या नहीं किया? तफ्तीश में मुलज़म का बताना ना बताना मैटर नहीं करता, ठीक है। वो हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है कि हमने हक़ाइक़ को सामने लेके आना है। कि वो मुलज़म तो हमें डाइवर्ट ही करेगा कि मैंने ये कुछ नहीं किया हुआ। उसकी डावर्जन के पीछे नहीं हम लग सकते। वो उसके जो डावर्जन है उसी को हमने निगेट करते हुए वकूए के हक़ाइक़ को सामने लेके आना होता है। ये इन्वेस्टिगेशन है। इसके ऊपर जो FIR हुई है उसके मुताबिक इस पर कौन कौन सी दफ़ात लगती है? अभी जो पहले तो जना बिल जबर का 376, उसके बाद आग लगाना, जान से मार देने की नीयत वो 324, और उसके बाद वो चूँकि ख़तून फौत हो जाती हैं तो वो 302 इजाद हो जाती। अभी तक ये 3 दफ़ात का इतलाक़ हुआ है FIR।
अगर डीएनए रिपोर्ट में ये मुलजिम वाकई ही साबित होता है कि इसने उसके साथ बदफैली की है, तो इस पर ये तीनों दफात लागू? जी, ये तीनों में चालान होगा। कितने दिन बाद इसकी जो है डीएनए रिपोर्ट आ रही है? नहीं, उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इदारा है जो PFSA है। वो हम जब रिक्वेस्ट उनको भेज देते हैं तो वो DNA करके रिपोर्ट भिजवाना वो उनके एंड पे है। जी नाज़रीन, ये थे सब इंस्पेक्टर ताहिर साहब जिन्होंने आपको बताया कि इस केस की नौयत क्या है और ये केस अभी तक फाइनल नहीं हुआ। इस केस की जो अगली एपिसोड है वो इंशाल्लाह आपको तब मिलेगी जब इस मुलजिम का DNA आ जाएगा। DNA रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि क्या ये मुलजिम वाकई ही गुनाहगार है, क्या ये मुलजिम पर ये तमाम दफ़ात लागू होती हैं। ये सब देखने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए।